हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में, जो कि राजस्थान के अंदर 10 है। उनके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछता है। वो आपसे ऐसा पूछ लेता है कि कौन से जलवायु क्षेत्र में कौन सा ज़िला आता है, उसका तापमान, उससे संबंधित फसलें भी पूछ लेता है, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, वो पूछ लेता है। खरीफ रबी की फसलों के बारे में पूछ लेता है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में। कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर आपको दो नाम याद रखने होंगे। एक तो जो जोन वाले नाम होते हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। ये 10 हो गए। इसके अलावा इनका जलवायु वाला क्षेत्र वाला जो नाम होता है, जैसे कि शुष्क मैदानी पश्चिमी भाग, या सिंचित मैदानी उत्तरी क्षेत्र, या अति शुष्क सिंचित क्षेत्र, या लूनी नदी का आंतरिक मैदान। इस प्रकार के जो नाम है वो सारे के सारे आपको याद रखने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप आ जाइए डायरेक्ट बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में आ गए तो एक हो गया बाड़मेर। यहाँ पर मैं एक काउंटिंग के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। बाड़मेर के बाद में आप आ जाइए बालोतरा। बालोतरा हो गया 2। बालोतरा के बाद में आप आ जाइए जोधपुर। जोधपुर हो गया 3। और फिर आ जाइए आप फलोदी। फलोदी हो गया 4। तो इन चारों को मिलाकर के पहला हमारा बनता है फर्स्ट ए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ए। इन चारों को मिलाकर के बनता है, तो इन चारों का ग्रुप भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बाड़मेर आ गया। बाड़मेर के बाद में बालोतरा, जो कि बाड़मेर से अलग हुआ है। जोधपुर आ गया। जोधपुर के बाद में फलोदी आ गया। इन चारों को मिलाकर के बनता है फर्स्ट ए। इसका क्षेत्रफल, अगर तापमान की बात करें तो 8 से 40 डिग्री तापमान। वर्षा की बात करें तो 200 से 370। इसके अलावा फसलों की बात करें तो बाजरा, मोठ, तिल। रबी की फसलों में बात करें तो गेहूं, सरसों, जीरा। और वैज्ञानिक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि है मंडोर। जोधपुर में, मंडोर के अंदर है इनका वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। और जो परीक्षण केंद्र है वो रामपुरा में है। तो इसको मैं अलग अलग किस प्रकार से लिखता हूँ, यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ मैं वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। और परीक्षण केंद्र के आगे मैं पै लिख कर लिखता हूँ। और ये है रामपुरा में। रामपुरा, रामपुरा जोधपुर में है रामपुरा। तो ये भी इससे रिलेटेड नाम याद रखेंगे। ये है फर्स्ट ए। फर्स्ट ए को वैसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शुष्क मैदानी, शुष्क मैदानी पश्चिमी, शुष्क मैदानी पश्चिमी है ये। शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। इसमें 4 जिले आते हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी। इसको बोलते हैं फर्स्ट ए। अभी आ जाइए आप फर्स्ट बी में। फर्स्ट बी में आप आ जाइए ऊपरी ऊपर। ऊपरी ऊपर के दो जो ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको देखिए आप ध्यान से। एक तो आ गया ये गंगानगर। गंगानगर के अलावा एक आ गया हनुमानगढ़। तो ये दोनों को दोनों ज़िले हैं वो फर्स्ट बी के अंदर आते हैं। तो 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया। तो ये आ गया हमारा। इसको मैं बड़ा करके यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी। फर्स्ट बी को क्या बोलते हैं, अन्य नाम इसका क्या है, तो इसको बोलते हैं सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी। सिंचित
मैदानी उत्तरी पश्चिमी इसका नाम है। सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी, सिंचित से आपको याद ही रहेगा गंगानगर हनुमानगढ़ में कितनी ज़्यादा सिंचाई होती है। अगर हम फसलों की बात करें, फल की बात करें तो किन्नू आ जाएगा। और रबी की फसलों में गेहूं ज़्यादा होता है, सरसों चना भी ठीक होता है। अगर हम खरीफ की फसलों में बात करें तो यहाँ पर गंवार और कपास यहाँ की मुख्य फसल है। तो अब हम इसके भी बात करते हैं परीक्षण केंद्र और उनकी। तो यहाँ पर मैं अलग से लिखता हूँ इसका, ये तो मैं पै से लिख रहा हूँ। परीक्षण केंद्र यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर कर्णपुरा है और एक हनुमानगढ़ में है, तो उसका नाम है श्री कर्णपुर। कर्णपुर ये गंगानगर में है और हनुमानगढ़ में भी है परीक्षण केंद्र। तो ये गंगानगर के सीध में इसको एरो कर देता हूँ। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो वे से वैज्ञानिक अनुसंधान याद रखेंगे आप इसको, ये गंगानगर के अंदर है। गंगानगर, गंगानगर इसका भी एरो मैं इधर गंगानगर की ओर ही कर देता हूँ। तो ये हमने दो देख लिए हैं। देखो पहला देखा हमने फेस्ट ए, जिसको बोलते हैं शुष्क मैदानी पश्चिमी, इसमें 4 जिले आते हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी। फिर हमने देखा फेस्ट बी को बोलते हैं सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी, और इसमें 2 जिले आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका जो परीक्षण केंद्र है वो श्री कर्णपुरा में है और हनुमानगढ़ में है, और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र इसका गंगानगर के अंदर है। फल में यहाँ पर किन्नू ज़्यादा होता है। तापमान आपसे नहीं पूछेगा। खरीफ की फसलों में कपास यहाँ की मुख्य फसल है, गंवार भी होता है। रबी की फसलों में गेहूँ, सरसों, चना। अब आप आ जाइए बीकानेर की तरफ। तो बीकानेर में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक तो हो गया बीकानेर। चलो इसको अलग कलर से लिख देते हैं, रेड कलर से लिख देते हैं। एक तो हो गया बीकानेर। बीकानेर के अलावा आप आ जाइए जैसलमेर के अंदर, ये 2 हो गया। जैसलमेर के बाद में आप आ जाइए चूरू के अंदर, ये 3 हो गया चूरू वाला। चूरू के अलावा फलोदी का कुछ हिस्सा आप ले लीजिए। तो फलोदी का कुछ हिस्सा यानी ये ले लिया, मान लीजिए हमने कुछ हिस्सा फलोदी का ले लिया है, ठीक है। तो ये इतना क्षेत्र इसके अंदर आ गया। नोख जो तहसील है वहाँ से ले लीजिए आप। तो ये इतना याद रखेंगे। इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, इसको बड़ा करते हैं। तो एक आ गया हमारा बीकानेर, कुछ फलोदी का एरिया आ गया, चूरू आ गया, इतना तो आ गया ये। इसके अलावा एक आ गया हमारा जैसलमेर। तो ये 3 और कुछ आ गया फलोदी का। तो 4 स्थान इसके अंदर याद रखेंगे। इसकी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये इसके बारे में यहाँ पर लिखता हूँ, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेस्ट सी है ये। और इसको हिंदी में हम किस नाम से कहते हैं, तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ आपको। बीकानेर के अंदर ये है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र इसका नाम है। फेस्ट सी इसको बोलते हैं। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और कुछ हिस्सा इसके अंदर फलोदी का भी आ जाएगा। अगर मैं इसमें खरीफ की फसलों में बात करूं तो बाजरा, मोठ, गंवार आ जाएगा। रबी की फसलों में बात करूं तो गेहूं, सरसों और चना आ जाएगा। मिट्टी आपको पता ही है, यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसके परीक्षण केंद्र की मैं बात करूँ, परीक्षण तो परीक्षण केंद्र इसका बीकानेर के अंदर है लूणकरणसर।
और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की अगर मैं बात करूं, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की, तो ये भी बीकानेर के अंदर ही है। और इसका ये है बीछवाल, बीकानेर में बीछवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 3 हमने कंप्लीट कर लिए, देख लो। कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर फर्स्ट ए हमने देखा शुष्क मैदानी पश्चिम, जो कि बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी। फिर हमने देखा फर्स्ट बी, जो कि ऊपर वाला है, हनुमानगढ़, गंगानगर आते हैं। सिंचित आते हैं, मैदानी उत्तरी पश्चिमी है। इसके नाम से स्पष्ट है, देखो सिंचित लिखा है तो सिंचाई होती है इधर। उत्तर पश्चिम में ये है, ये उत्तरी भाग में है, आपको पता है। तो यहाँ का जो परीक्षण केंद्र है वो श्री करणपुर गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है। फिर हमने देखा फर्स्ट सी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अपने आप ही है, क्योंकि ये बड़े बड़े ज़िलों में है। देखो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। अगर इसके परीक्षण केंद्र की बात करें तो वो लूणकरणसर में है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये बीछवाल में है। इसका नाम है, देखो, अति शुष्क। यहाँ पर ज़्यादा शुष्क तो है ही, ये पश्चिम वाला एरिया आपको पता ही है हमारा अति शुष्क है, तो याद रखने में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। आंशिक सिंचित क्षेत्र इसके अंदर है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू और कुछ भाग इसके अंदर फलोदी का भी आता है। अभी आप डायरेक्ट आ जाइए, ये हमने फर्स्ट ए के तो सारे के सारे देख लिए हैं। मैं आपके सुविधा के लिए एक नया मैप इसमें ऐड कर लेता हूँ, उसमें हम फर्स्ट बी को पढ़ लेंगे, फिर एक नया मैप ऐड करके उसमें थर्ड को, और फिर फोर्थ फिफ्थ को पढ़ लेंगे। तो एक बार मैं नया मैप ऐड करता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए नया मैप ऐड कर लिया है, ताकि आपको ज़िलों में कंफ्यूज है वो नहीं हो। तो हमने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी ऊपर देख लिए हैं, ये तीनों के तीनों। अभी हम धीरज से चलेंगे तभी आपको याद होगा, पहले बता रहा हूँ, देख लो। तो अभी आप आ जाइए सेकंड ए के अंदर। सेकंड ए के अंदर हम ज़िलों की बात करें तो सबसे पहले आप आ जाइए नागौर के अंदर। तो एक जिला तो आ गया इसके अंदर नागौर, एक तो आ गया नागौर। नागौर के बाद में आप आ जाइए डीडवाना कुचामन में, ये हो गया 2। इसके बाद में आप आ जाइए सीकर में, ये आ गया 3। सीकर के अलावा आप आ जाइए झुंझुनू में, ये हो गया 4। इसके अलावा आप आ जाइए चूरू का कुछ भाग लेना है, तो इधर वाला ये हिस्सा चलो ले लिया है इसके अंदर, तो चूरू का कुछ भाग ले लिया है। तो इन चारों को आप याद रखेंगे, नागौर, डीडवाना कुचामन, सीकर और झुंझुनू। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं बड़े आराम से लिख देता हूँ। ये आ गया नागौर हमारा। नागौर के अलावा डीडवाना कुचामन, सीकर, सीकर के बाद में झुंझुनू, कुछ हिस्सा हमने ले लिया है चूरू का। ये 4 ज़िले आप याद रखेंगे। ये चारों के चारों ज़िले किस में आते हैं, तो ये चारों के चारों ज़िले आते हैं सेकंड ए के अंदर आते हैं। ये सेकंड ए है, सेकंड ए। अगर मैं आपको इसका नाम बताऊं तो इसका नाम मैं अलग से लिखता हूं यहाँ पर, कि इसको किस नाम से बोलते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखता हूं मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय जलोत्सरण, 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 अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती मैदानी ज़िले, मैदानी क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो ये इसका नाम है। 4 ज़िले याद रखेंगे सेकंड ए के अंदर। नागौर, डीडवाना कुचामन, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ हिस्सा आता है। 4 ज़िले हैं, सेकंड ए इसका जोन है। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी इसका नाम है हिंदी में। खरीफ की फसलों में बात करें तो यहाँ पर बाजरा, गंवार, दालें होती है। रबी की फसलों में अगर हम बात करें तो सरसों, चना होता है। मिट्टी यहाँ की रेतीली दोमट है।
चलो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, रेतीली दोमट यहाँ पर मिट्टी है, रेतीली दोमट मिट्टी है। और अगर हम इसके परीक्षण केंद्र की बात करें तो ये झुंझुनू के अंदर है परीक्षण केंद्र इसका, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, परीक्षण केंद्र यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से इसको, परीक्षण केंद्र है इसका झुंझुनू के अंदर। और परीक्षण केंद्र की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये आबूसर में है, आबूसर झुंझुनू के अंदर है, आबूसर झुंझुनू के अंदर। और सीकर के अंदर है इसका वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, तो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र सीकर में है, सीकर में फतेहपुर सीकर के अंदर है, फतेहपुर सीकर के अंदर है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो ये सेकंड ए भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड बी की। सेकंड बी की बात करते हैं तो इसके लिए मैं अलग कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड बी की बात करते हैं तो सेकंड बी में आप आ जाइए, सबसे पहले आ जाइए आप जालोर के अंदर। तो एक आ गया जालोर, पेन को थोड़ा पतला करना पड़ेगा। एक नंबर आ गया जालोर। जालोर के बाद में आप आ जाइए पाली, दो हो गया पाली। पाली के बाद में आप आ जाइए ब्यावर, ब्यावर हो गया तीन। ब्यावर के बाद में आप आ जाइए सिरोही का कुछ भाग आपको लेना है, यहाँ पर ये ले लिया है चलो मैंने, तो ये सिरोही वाला आ गया, इसको चलो 4 नंबर दे देता हूँ। तो ये इतना इसके अंदर आता है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो एक आ गया हमारा ब्यावर, पाली, जालोर, जालोर के बाद में सिरोही का कुछ हिस्सा, फिर पाली, पाली के बाद में इधर से ब्यावर। ये आ गया हमारा सेकंड बी। सेकंड बी ऊपर जो देखा था वो सेकंड ए था, और ये आ गया हमारा सेकंड बी। ऊपर वाला सेकंड ए, नीचे वाला सेकंड बी, याद रखेंगे सेकंड ए सेकंड बी। सेकंड बी के अंदर जालोर, सिरोही का कुछ भाग, पाली और ब्यावर। अगर हम फसलों की बात करें, खरीफ में फसलों में मोठ, गंवार, तिल आ जाएगा। रबी की फसलों में सरसों और गेहूं आ जाएगा। अगर मैं इसके परीक्षण केंद्र की बात करूं, यहाँ पर मैं अलग से ही लिख देता हूं इसको। अगर मैं इसके परीक्षण केंद्र की बात करूं, इसका परीक्षण केंद्र, तो इसका परीक्षण केंद्र है 3 नंबर का सुमेरपुर पाली के अंदर, सुमेरपुर पाली के अंदर, सुमेरपुर पाली। अगर मैं इसके वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो ये है केशवाड़ा जालोर में, केशवाड़ा जालोर। इसका नाम हमने नहीं देखा है तो नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपसे नाम से पूछ सकता है। नाम है इसका लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान इसका नाम है। वैसे भी आपको पता है लूनी नदी यहीं से निकलती है, यहीं पर बहती है, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं, इसी मैप के माध्यम से बात करते हैं। ये हमने पहले देखा फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फिर हमने सेकंड ए और सेकंड बी देख लिया है। अब हम बात करेंगे थर्ड ए और थर्ड बी के बारे में, जो जोन है थर्ड ए थर्ड बी के बारे में। तो आप आ जाइए थर्ड ए के लिए जयपुर में आ जाइए। आप जयपुर में आ गए तो एक हो गया जयपुर। इसका नाम मैं बाद में लिखूंगा, नाम भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जिलों की काउंटिंग करवाता हूं। तो सबसे पहले आप आ जाइए जयपुर, जयपुर के बाद में आप आ जाइए दौसा, दौसा के अलावा आप आ जाइए टोंक में, टोंक के अलावा अजमेर में, अजमेर के अलावा जो भर्तृहरि नगर है
खेर थल तिजारा जिसको कहते हैं, और कोटपुतली बहरोड, इन दोनों का कुछ भाग लेना है। तो ये मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ भाग ले लिया है इनका इतना। तो ये जो एरिया आता है इसको मैं बड़ा करके लिखता हूँ, ये आता है थर्ड ए के अंदर। 1 2 3 थर्ड ए के अंदर आता है ये। इसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, जैसे कि अजमेर आ गया, अजमेर पूरा आ गया इसके अंदर। टोंक आ गया, टोंक के बाद में दूसा, जयपुर दूसा आ गए। दूसा के बाद में इधर से ये कुछ भाग कोटपुतली बहरोड और खेड़तल तिजारा का आ गया। तो ये हमारा बन गया है थर्ड ए। थर्ड ए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम हम लिखते हैं इधर, इसके बारे में डिटेल जो भी है वो इधर लिखते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है थर्ड ए। थर्ड ए को हम बोलते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन इसको बोलते हैं। इसके अगर हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर सिरोजम मिट्टी पाई जाती है, मुरुड़ युक्त चुन्नी मृदा पाई जाती है, एलुवियल पाई जाती है, और लिथोसोल्स। तो चलो उसका नाम भी लिख देता हूँ। एलुवियल कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, आरपीएससी पूछे तो। फिर है लिथिसोल्स, ये मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ये मिट्टियों के नाम है जो यहाँ पर लिखे हैं, ये ऊपर वाला इसका नाम है। इसके अलावा इस थर्ड ए के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका परीक्षण केंद्र है तबीजी। तबीजी कहाँ पर है? अजमेर। तबीजी अजमेर के अंदर है। इसके वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो वो दुर्गापुरा कहाँ पर है? जयपुर में। ये दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। तो ये हमने देख लिया थर्ड ए। थर्ड ए के अंदर हमने देखा जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर और कुछ भाग है वो 2 नए ज़िले बने हैं, कोटपुतली बहरोड और खेड़तल तिजारा का कुछ भाग आता है इसके अंदर। वैसे ये कोटपुतली बहरोड है, ये जयपुर का हिस्सा है, इसलिए इसको पूरा भी ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आपको एकदम एक्यूरेट है वो बता रहा हूँ। तो थर्ड ए आ गया। थर्ड ए के अंदर इसको बोलते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, इसका नाम है। यहाँ पर सिरोजम, एलुवियल, लिथोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। परीक्षण केंद्र तबीजी अजमेर में है। वैज्ञानिक केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। फसलों में बात करें तो खरीफ की फसलों में यहाँ पर बाजरा, गंवार, मूंगफली होते हैं। रबी की फसलों में सरसों, गेहूं, जौ, चना होते हैं। तो ये आ गया हमारा थर्ड ए। थर्ड ए के बाद में अब हम बात करते हैं थर्ड बी के बारे में, जो इसके चिपकर ही है। तो इसके लिए आप आ जाइए यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आना है। आप सबसे पहले आ जाइए सवाई माधोपुर में। तो एक हो गया सवाई माधोपुर, फिर हो गया करौली। करौली के बाद में यहाँ पर बचा हुआ भरतपुर। भरतपुर के अलावा धौलपुर। धौलपुर के अलावा अलवर भी यहाँ पर बचा हुआ है, तो 5 नंबर अलवर और 6 नंबर डी। तो जिलों की संख्या देखो इसके अंदर कितनी ज़्यादा है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सवाई माधोपुर की बात कर ली, सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया, धौलपुर आ गया, धौलपुर के बाद में भरतपुर, भरतपुर से डीग, डीग के बाद में अलवर, और फिर इधर भरतपुर से होता हुआ ये मैंने मिला दिया है। तो ये जो अभी हमने हाईलाइट किया है, ये 6 ज़िले हाईलाइट किए हैं, ये है थर्ड बी। ये थर्ड बी है। इधर वाला देखा था हमने वो थर्ड ए था, ये थर्ड बी है। इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसका नाम यहीं पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर पास में ही। ये है बाढ़ संभाव्य
बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान या मैदानी। अगर हम इसके परीक्षण केंद्र की बात करें, परीक्षण केंद्र इसका हो जाएगा मलिकपुर कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। मलिकपुर कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। अगर हम इसके वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये है नौगांव कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। तो ये इससे संबंधित बातें आप याद रखेंगे। बाढ़ संभाव्य मैदानी क्षेत्र है ये, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी। परीक्षण केंद्र मलिकपुरा भरतपुर और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र नौगांव अलवर के अंदर है। तो इसके अंदर 6 जिले आते हैं, एक एक करके मैंने आपको बता दिया है। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर से अलग हुआ डीग और अलवर इसके अंदर आता है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है। इसके अंदर खरीफ की फसलों में बात करें तो बाजरा, गंवार, मूंगफली आ जाएगा। रबी की फसलों की बात करें तो सरसों, गेहूं, जौ और चना आ जाएगा। अगर मैं आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में 3rd B के बारे में, मिट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं मिट्टी का लिख देता हूँ। मिट्टी के बारे में तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़, यानी कि जल के लोड से आई हुई मिट्टी या चूना युक्त जो दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी वो यहाँ पर मिलती है। जलोढ़ को एक अन्य नाम कांपीय भी होता है इसका, कांपीय मिट्टी भी इसको बोलते हैं, कांपीय मिट्टी। तो ये हमने देखो 4 देख लिए इस मैप के अंदर। 2nd A, 2nd B, 3rd A, 3rd B, ये 4 देख लिए हैं। अभी मैं आपके लिए नया मैप लगाता हूँ और बाकी के जो बचे हुए हैं 4th A, 4th B और 5th, उनको हम एक मैप में देखते हैं। तो मैंने आपके लिए मैप को ऐड कर लिया है। अभी हम देखते हैं 4th A के बारे में। 4th A के लिए आप सबसे पहले आ जाइए सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर प्रवेश कर लीजिए। एक हो गया सिरोही के अलावा आप आ जाइए भीलवाड़ा, यहाँ पर 2 आ गया भीलवाड़ा के बाद में उदयपुर हो गया 3 नंबर। फिर आ जाइए आप चित्तौड़गढ़ हो गया 4 और फिर आ जाइए राजसमंद, तो ये हो गया 5। ये हमारा है 4th A। इसको मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ पहले ही। ये है 4th A। इसके अंदर कौन कौन से ज़िले हैं? देखो सिरोही आ गया, सिरोही के बाद में उदयपुर आ गया, उदयपुर के बाद में यहाँ पर कुछ भाग सलूम्बर का आता था, चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ पर भीलवाड़ा आ गया, राजसमंद आ गया और ये इधर से मिल गया। इसको बोलते हैं 4th A। इसका उपनाम भी मैं आपको बता देता हूँ। 4th A को किस नाम से जानते हैं? इधर मैं लिखता हूँ, इसको लिखते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 5 ज़िले इसके अंदर आते हैं। नाम है इसका 4th A। अगर इसके परीक्षण केंद्र की मैं बात करूं, परीक्षण केंद्र की, तो ये चित्तौड़गढ़ में है परीक्षण केंद्र। तो यहाँ पर मैं परीक्षण केंद्र नाम लिख देता हूँ, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। अगर मैं इसके वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की बात करूँ, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की, तो ये उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में एक जगह आती है अर्जिया उदयपुर के अंदर ये स्थित है। अगर इसकी मिट्टी की बात करूं तो लिथोसोल
पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर लिख देता हूँ पथरीली। पथरीली को इंग्लिश में बोलते हैं, अन्य नाम है इसका लिथोसोल्स। लिथोसोल्स मृदा यहाँ पर पाई जाती है। पथरीली टाइप की जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। और दोमट मिट्टी भी यहाँ पर मिलती है, दोमट। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें फसलों में आप अलग से याद रखेंगे, जो मक्का है वो ज़्यादा होता है, दालें ज़्यादा होती है, जवार ज़्यादा होती है। ये तो है खरीफ की फसलें। रबी की फसलों में गेहूं और जौ यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो ये है 4th A। और इसके ठीक नीचे 4th B आता है। तो ये दोनों आपके एक साथ में याद हो जाएंगे। तो इसमें 4th B वाले में अगर मैं आपको काउंटिंग करवाऊँ एक एक करके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले डूंगरपुर में आ जाइए। डूंगरपुर के बाद में सलुम्बर हो गया 2 नंबर, फिर है बांसवाड़ा, ये 3 नंबर, फिर है चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इसके अंदर आता है, तो कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का ले लिया है, और फिर प्रतापगढ़। तो ये नीचे का जो मैटर बचा है 4 ज़िले और कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का, ये सारे के सारे आते हैं 4th B के अंदर। तो 4th B में लिख देता हूँ, 4th B के अंदर आते हैं। ये कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो अलग कलर से लिख देता हूँ, अलग कलर से ही लिख देता हूँ। तो ये 4th है, ठीक है। एक सेकंड, ये 4 नंबर प्रतापगढ़ है, और ये है हमारा, इसको पेन को थोड़ा सा मोटा करके लिखता हूँ, 4th B। 4th B ये नीचे वाला है। इसकी खास बात अलग से आपको क्या याद रखनी है, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे छोटा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये ज़िले इसके अंदर आते हैं। तो इसके लिए मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले ज़िले इसके अंदर आते हैं। तो याद रखेंगे 4th B है ये। इसके अंदर मैं फसल की बात करूं तो मक्का आ जाएगा, खरीफ की फसलों में ज्वार आ जाएगा, उड़द दाल आ जाएगी, रबी की फसलों में गेहूं और चना आ जाएगा। इसमें अगर जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र है वो कार्यरत नहीं है, परीक्षण केंद्र है वो यहाँ पर कार्यरत नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक केंद्र जरूर है इसका। वैज्ञानिक केंद्र कहाँ पर है, तो वैज्ञानिक केंद्र है इसका बोरवट कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा, बोरवट बांसवाड़ा के केंद्र, इसमें वैज्ञानिक केंद्र है। तो ये सबसे छोटा है 4th B। अभी जो लास्ट बचता है वो बचता है 5th। और 5th की अगर मैं बात करूं तो आप आ जाइए हाड़ौती प्रदेश के अंदर। हाड़ौती प्रदेश में अगर ज़िले की बात करें तो 1 नंबर आ जाएगा बूंदी के अलावा 2 नंबर आ जाएगा कोटा, 3 नंबर आ जाएगा बारां, 4 नंबर आ जाएगा झालावाड़। तो ये इसके अंदर ज़िले आ जाएंगे, इनको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। बूंदी आ गया, बूंदी सारा आ जाएगा, कोटा सारा, झालावाड़ सारा, बारां भी इसके अंदर सारा आ जाएगा। तो ये सारा आ जाएगा। इसका नाम है, इसको अलग कलर से हाईलाइट करके लिखता हूँ, इसका नाम है 5th। ये है 5 नंबर, इसका 5 नंबर जोन है। नाम भी इसका बता देता हूँ मैं आपको, नाम क्या है इसका, नाम है इसका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी, ये इसका नाम है। अगर यहाँ पर खरीफ की फसलों में बात करूँ तो सोयाबीन आ जाएगा, रबी की फसलों में बात करूँ तो गेहूँ और सरसों आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परीक्षण केंद्र की, तो परीक्षण केंद्र यहाँ पर आ जाएगा छतरपुरा कहाँ पर है, बूंदी में है, ये बूंदी में, छतरपुरा बूंदी में है, ये परीक्षण केंद्र है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वैज्ञानिक केंद्र की, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये उम्मेदगंज
उम्मेदगंज कोटा के अंदर है, उम्मेदगंज कोटा के अंदर है। तो ये मैंने पाँचों के पाँचों 5 क्या 10 के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों को करवा दिया है। कहाँ पर इनका वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर परीक्षण केंद्र है, कौन कौन से ज़िले आते हैं, नए ज़िलों के अकॉर्डिंग हमने सबको देखा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा।